नमस्कार दर्शकों, देवभूमि चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आप जैसा कि हमारे चैनल पे आप पहले से पूर्व में सभी एकादशी के माध्यम आदि की कथाएं सुनते रहे हैं, आज हम वीडियो के माध्यम से हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो भगवान विष्णु की जय। अथ आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी व्रत कथायां श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत के महात्म्य के विषय में सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। यह एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन करते हुए कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ग की एक अलकापुरी नाम की नगरी, जिसमें कुबेर नाम का एक राजा रहता था। भगवान कहते हैं कि अलकापुरी जो कुबेर की नगरी है, कुबेर का स्थान है, कुबेर का निवास है, वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन पूजन किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लग गया। इस माली इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा और महाराज कुबेर उसकी राह देखते रहे। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली के विषय में जानकारी पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर के नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है और वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर के कुबेर जी जो है क्रोधित हुए और उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर क्रोध के मारे, जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगे कि अरे पापी, नीच, कामी, तुमने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्तलोक में जाकर के, अर्थात मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ अर्थात श्वेत कुष्ठ रोग हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और मर्तलोक में आकर के उसने अनेक दुख भोग किए। भयानक जंगलों में जाकर के बिना अन्न और जल से भटकती रही। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की कृपा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की जो यादें थी वह थी बनी हुई थी। सारा ज्ञान उसको स्मृति में था। तो घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा से की सभा के समान ही था। हेममाली वहां जाकर के उनके पैरों में पड़ गया और उसको देख करके मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप तुमने किया
जिसके प्रभाव से तुम ये कोढ़ी हो गए और ये दुख भोग रहे हो। तो हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ और मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करने में देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम स्त्री का वियोग होगा, मर्तलोक में जाकर के कोढ़ी बनकर के दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर के अत्यंत दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो सके। इस प्रकार से मार्कंड जी ऋषि के सामने जब हेममाली ने अपने दुख के विषय में कहा, अपने श्राप के विषय में कहा, तो मार्कंड जी ने कहा कि तुमने मेरे सम्मुख जो कि सत्य वचन कहे हैं, सत्य बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा विधान पूर्वक, तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उनको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया और हेममाली ने मुनि के कथनानुसार जैसा उन्होंने कहा, मार्कंड ऋषि ने उन्हीं के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर के अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है और इसके व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। श्रीमन नारायण। एकादशी के पारायण के विषय में ऐसा है कि ये तो व्रत की कथा और व्रत का विधान अगले दिन सूर्य उदय के बाद प्रातःकाल उठें, उठ कर के अपने नित्य कर्म से निवृत्त हों, स्नान आदि से शुद्ध हों और भगवान को भोग लगाने के बाद सात्विक भोजन का भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद वह प्रसाद रूप में स्वयं भी भोजन करके अपने व्रत का समापन करना चाहिए। श्री राम।